सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ये हमसे बोल रहा है एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारे, और हमारे पास इक्वेशंस हैं 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4 एंड देन 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1 एंड 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। सो हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास 10th में भी किए हुए हैं जब हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किए थे। याद रखिएगा 1/x और 1/y को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1/x को हम मान लेते हैं कुछ और वेरिएबल या लेट्स से u, और 1/y को हम लोग मान लेते हैं v वेरिएबल, और 1/z को हम लोग मान लेते हैं w वेरिएबल। ठीक है, सो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, गिवन हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस हैं, लिखेंगे हम लोग उस चीज़ को भी, गिवन दिस दिस एंड दिस। लेट हमने कहा 1/x is equals to u and 1/y is equals to v and then 1/z is equals to आप w मान लीजिए। देन आपके इक्वेशंस जो बन जाएंगी वो बन जाएंगी 2u प्लस 3v प्लस 10w is equals to 4 and 4u minus 6v plus 5w is equals to 1 and let's say 6u plus 9v and then minus 20w is equals to 2। ओके, देन हमारे पास अब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड नहीं है, अब हमारे पास वेरिएबल्स u v और w हैं। तो हम बोलेंगे द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल्स टू b। सो हमने सब कुछ लाइन लिखी है यहाँ पे, एज ax इक्वल्स टू b वेयर a इज इक्वल्स टू व्हाट, सारे कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2, 3 एंड 10 एंड देन 4 minus 6 and 5 and then 6, 9 and minus 20। x हमारे पास क्या है, सारे वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स। याद रखिएगा वेरिएबल्स अब हमारे पास x, y और z नहीं है, वेरिएबल्स अब हमारे पास u, v और w हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे u, v एंड w एंड देन b हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि सारा आर्चेस वाला पार्ट है। सो ये हो जाएगा 4, 1 एंड 2। ठीक है ना, वो सबसे पहला काम हमें करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। फटाफट इसको निकालते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा निकलेगा, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, तो हमने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1200 और 1200 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड दिस इज़ व्हाट। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन which is given by what, which is given by x is equals to a inverse b। okay, now we have to find a inverse। तो हम लिखेंगे यहाँ पे for a inverse we have to find what, we have to find adjoint of a। अब सारा का सारा काम हमें करना है a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a को निकालने का। सो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। सो हम लोग निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेंगे सारे कोफैक्टर्स को। सो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के क्या हो जाएंगे, तो आपको पता है लिखना पड़ता है हमें a11, a12 एंड देन a13 एंड देन a21, a22 एंड a23 देन a31, a32 एंड a33। आप सबको साइन कन्वेंशन पता है और इसका फॉर्मूला भी पता है निकालने का। सो इसको आप साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूले के थ्रू निकालिए प्लीज़। मैं थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ आप लोगों को, इसको प्लीज़ आप लोग निकालिए ताकि हम लोग इसको एनालाइज कर सकें कि हमने सही निकाला है गलत निकाला है। आप लोग भी निकालिए, हम लोग भी निकालते हैं यहाँ पे। सो कोफैक्टर्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 75, 110, 72, 150, -100 एंड देन 0 एंड देन 75, 30 एंड 24। ठीक है, सो ये हमारे कोफैक्टर्स आए हैं। देन हमारे पास एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ये पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी 75, 110, देन 72 एंड वी कैन से 150, देन -100 एंड 0 एंड देन 75 अगेन, 30 एंड 24 का होल ट्रांसपोज। ये करने पे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को 75, 150, 75 then 110, -100, 30 and then 72, 0 and 24। सो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ
ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हम सबको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज व्हाट 1 अपॉन 1200 एंड देन डिटरमिनेंट हम लिख लिया यहाँ पे, देन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम लिख दी यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है बहुत सारे लेक्चर्स में। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a इनवर्स यानी कि 1 अपॉन 1200 एंड देन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए 75 150 75 110 माइनस 100 एंड 30 एंड देन 72 0 एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज़ बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, आप देखिए वहाँ पे बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 एंड 2। ओके, जब हमने इसको सॉल्व किया फर्दर तो हमने क्या पाया, इसका हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1200। जब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के आएगी, एक 3/3 की मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स 3/1 की है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 3/1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। सो ये हमारे पास आएगी 600 400 एंड देन 240। जब हमने इसको फर्दर 1200 से डिवाइड किया सबको, सो ये हमें मिलेगा 1/2 1/3 एंड 1/5। सो देयरफॉर जो हमारे पास वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स थी UVW, वो एक्चुअल में क्या आई, वो एक्चुअल में आई 1/2 1/3 एंड 1/5। याद रखिएगा, ये वेरिएबल्स UV और W तो हमने एज्यूम किए थे। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमने एज्यूम किए थे। एक्चुअल में U की वैल्यू हम लोग 1/x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 1/u यानी कि 2, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v यानी कि 3 एंड z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/w यानी कि 5। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।